भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो भैया, आस्था की कमजोरी हम लोग समझ नहीं पाते। स्वयं सेवक भी इस बात में सजग तो रहा करें। कल भारत माता यहाँ मौजूद थी, आज हटा क्यों दिया गया? अब मतलब कहने का मतलब आस्था से है, तर्कों से नहीं है। तर्क तो दिया जा सकता है कि फोटो नहीं है भारत माता। भारत माता तो व्यापक हैं, तो ऐसे ही तर्क तो अध्यात्म में दिए जाते हैं कि परमात्मा व्यापक है, फिर मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? तो केवल तर्कों से सत्य उजागर नहीं होता, सत्य को जो है सम्यक रूप से समझना पड़ता है, और उसमें हमारी आस्था काम करती है, हमारी श्रद्धा और विश्वास काम करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे बोध महिम गुरु नित्यं शंकर रूपणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वंदते, वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम, नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमार पुए सुख धामी, पूर्ण प्रकाश भयो में हिमद्वैत गयो लखे किललामी, सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी, आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, प्रकृति से परे विकृति को हरे, संसति संताप कियो जिन क्षय, जगति में जितेंद्र करी जागृति, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय परिव्राजकाचार्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए, यत्र तत्र विराजमान तपापूत संतों के चरणों में नित्य का वंदन। प्रेमी सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, गुरु भाइयों, सभी के हृदय में सतचित आनंद अद्वय स्वरूप से परमात्मा विद्यमान सदा है। उसी दृष्टि से सभी को नित्य का वंदन। वाणी की पवित्रता बहुत आवश्यक होती है, इसलिए वाणी को पवित्र करने के लिए हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, अपने को समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। समर्पण क्या होता है? कौन समर्पित होगा? ये तुम्हारा शरीर जो है वो तो जड़ है, और इष्ट जो है अभी अनभिज्ञ है,
तो ये बीच वाला कौन है जिसको समर्पण करना है? अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो सारी भक्ति आपकी कोरी जा रही है। हम कौन हैं इतना तो चलते फिरते व्यवहार करते हमें अपने धर्मानुसार पता लगा ही लेना चाहिए। हम बीच में फंसे हुए हैं, न हम जो है परमात्मा से मिल पाए हैं, और जगत तो मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भ्रम के अधीन भले मानते रहो कि हमें इतना मिल गया है, इतना मिल गया। इसलिए आप तन के अभिमान को छोड़ करके इष्ट से आज प्रार्थना करो, वाणी को पवित्र करो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब दुख मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का उतार तुम्हारे हाथों में। उतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तयूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में। निराकार तुम्हारे हाथों में। साकार तुम्हारे हाथों में।
में, साकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। अभी भेद है, अभी भेद लगता है, नहीं तो बहुत से तथाकथित ब्रह्मज्ञानी मंत्र ले आए अहम ब्रह्मास्मि और कहने लगे कि मैं तो ब्रह्म हूं। जब तक देह अभिमान तुमको चढ़ा हुआ है तब तक तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो, लेकिन हो वास्तव में तुम ब्रह्म ही। ये हमें शंका है और इसी शंका के निवारण के लिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपशब्द नहीं है, ये हमारे चारों वेदों के 4 महामंत्र हैं और मानस प्रमाणित करती है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतुपदेशु। काशी क्या है? ये तुम्हारी काया ही तो काशी है, और इस काया को पुनः पुनः मुझे धारण न करना पड़े, इसी के लिए उस महामंत्र का जाप किया जाता है। इसका नाम है अहम ब्रह्म अस्मि। तो हमें उससे परहेज नहीं करना है, लेकिन विचार करना है। अभी सत्य की जो है थोड़ी सी चर्चा चली, तो सत्संग होता है, भागवत होते हैं, रामचरितमानस के पाठ होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर सत्य की चर्चा नहीं होती। जबकि हकीकत क्या है? सत्यम एव जायते जयते, सत्य की ही विजय होती है। और जब हमारा जो है शरीर मुर्दा हो जाता है तब भी यही कहते हो कि राम नाम। हर जगह तुम सत्य के पुजारी हो, लेकिन पर्दा डाल रखा है, अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, बेवकूफियों का। जैसे अभी ज्ञानेंद्र ने बच्चे ने जिक्र किया था ना, भागवत कुल 4 श्लोकों में है, उन 4 श्लोकों की चर्चा तो कोई करता ही नहीं। और रामचरितमानस की बताएं तो 1 चौपाई में पूरी रामचरितमानस है, उसकी कोई चर्चा करता ही नहीं है। शिव पुराण की बताएं तो पहले ही श्लोक में पूरा शिव पुराण कह दिया गया है, उसकी चर्चा कोई करता नहीं। भागवत में उन श्लोकों की कोई चर्चा नहीं करता जिनमें उस भागवत का सार छिपा हुआ है। जैसे ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक बोलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोगों की बात समझ में आ जाए। ओम, ओम जो है मंत्र बोला जाता है ना, ये ओम भी जो है 4 महावाक्यों का सार रूप है। और ओम माने जो है, अगर ध्यान पूर्वक आप इस उच्चारण को देखेंगे तो हम ही हैं। वो देखो ओम में क्या निकलता है, ओ हम। तो ओम हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। जो ओम है वही तो सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद को भी जो 3 भागों में बांट दिया गया है वो भी हम ही है। सत चित आनंद, जो सत है वही चित है, वही आनंद है। कैसे? तो जो है देख लो रोजाना ध्यान लगा के। सत कहते हैं जो सदा रहता है। सदा जो वस्तु होती है ना, भागवत का जो है
चतुर्श्लोकी का चौथा श्लोक यही बता रहा है कि अन्वय व्यतिरेक करके ये आत्मा सर्वत्र है, सदा है। जो सदा रहता है वही सत्य है। ध्यान देना जरा, हम जो अलग बने हुए हैं ना सच्चिदानंद से, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। जैसे जागृत में रहते हो तुम, नींद में कहां चले जाते हो? जरा ध्यान दो। जो जागृत में रहे स्वप्न में न रहे, जो स्वप्न में रहे नींद में न रहे, वो तो असल में है ही नहीं। और जो जागृत में भी है, जो स्वप्न में भी है और जो नींद में भी है, वही तो है आत्मा। अब उस आत्मा को कहते हैं सत। सत कहिए जो विनशय नाही चित, जो इसी घट में सूझे घट माही, और जाई को हरदम रहे आनंदा, इसलिए इसी का नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद तू, नित्य निर्द्वंद तू, जीव माना और बन गया देह में ही दीवाना। ये दीवानापन छोड़ो यार, सच्ची कथा सुनो, व्यथा मत बनाओ। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, बहुत अच्छे ढंग से कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं राम अनंत अनंत गुण अमित रूप। ये कथा क्या है? अमित रूप विस्तार, सुन आचरज मान है न मान है जिनके विमल विचार। अब जिनके पास जो है अंतःकरण शुद्ध नहीं है, पूरी रामायण सुनाते हो, याद कर लो, क्या मतलब है? अंतःकरण की शुद्धि के बिना कोई ग्रंथ जो है आपको लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। और नहीं तो सब में एक ही बात है, दूसरी कोई बात है ही नहीं। चाहे रामचरितमानस ले लो, जरा ग्रंथों को जो है गुरुओं से पढ़ो ना। उपक्रम उपसंहार ही सत्य होता है। एक घटना जो सच्ची है वो हम आपको सुनाते, हर जगह सुनाते रहते हैं। इस शरीर के जो गुरुदेव थे सतगुरु महाराज, एक बार जंगल में चले जा रहे थे मानसिंह जी के ग्रोह से। अच्छा, हम उनको जी क्यों बोल रहे हैं? तो वे कातिल। जरा ध्यान देना, किसी नाम के आगे जी लगाने से पहले सोचा करो कि उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। लेकिन कातिल वो क्यों थे, ये कहानियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो भगवान राम के परम भक्त थे, इसलिए मैं उन्हें जी लगाता हूं। तो जंगल में वो रामायण की चर्चा करते चले जा रहे थे। लोकमान दीक्षित उर्फ लोक्का नाम का डाकू उनके साथ था, जो अपने को रामायण में बहुत पारंगत समझते थे। लेकिन इस शरीर से सत्संग हुआ है 2 कौड़ी की, उनको जो है कथा मालूम नहीं थी। 2 कौड़ी चर्चा हो गई मान सिंह जी से कि रामायण में कितना सत्य है और कितना झूठ है। ये चर्चा हो रही थी। उसी दौरान हमारे गुरुदेव वहां से गुजरे, तो लाल कपड़ा को देख करके सभी लोग समझते हैं कि हाँ कोई योग्य पुरुष आ रहा है। बड़ी भारी जो है कीमत है इस भगवा वस्त्र की। इसको पहन करके जो है हाँ इसकी लज्जा को रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। प्रकाशमयी स्वरूप का घोतक है ये भगवा वस्त्र। तो बातचीत हुई, मानसिक ने कहा कि साधु आ रहे हैं कोई, चलो इनसे पूछते हैं। अपन लोग आपस में तर्क क्यों करते हैं? तो पूछा गुरुजी से, बोले महाराज जी हमारी एक बात का जवाब देंगे? बोलो क्या बात है? उन्होंने कहा रामायण में पूरी रामायण सत्य है या उसका कोई भाग एक हिस्सा ही सत्य है? तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ये बंदूकें तुम टांगे हो, हाँ इनका तो भय है। ये बात भी सोच समझ लेना, ज्ञानी वो नहीं होता जो व्यवहारिक प्रक्रियाओं को अनदेखा कर दे। ज्ञानी तो वो होता है हाँ जो परम हंस स्थिति में तो होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान उसे व्यवहार का भी होता है। राष्ट्र को बचाने की
इच्छा उसकी भी होती है, परिवार हमारा ठीक लाइन पर चले उसकी भी इच्छा होती है। क्या राजा जनक बेवकूफ थे जो विदाई पर रोने लगे? हम लोग तर्क कुतर्क से सिद्ध करने लगते हैं। वो परमहंस नहीं थे, उनकी परमहंसई का क्या बिगड़ गया? पुत्री की विदाई पे रो दिए। तुमने राम को नहीं कहा कि ये ब्रह्म नहीं है। राम तो उनकी औरत खो गई तो पत्थरों के सामने, फूलों के सामने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अच्छा, ये तो एक पागल आदमी ही करता है। तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाए तो तुम पत्थरों से पूछोगे, तुम फूलों से पूछोगे? लेकिन नहीं, ये व्यवहारिक जो है सत्ता ज्ञानी को साधना ही पड़ती है। इसलिए उन्होंने कहा कि रामायण का एक ही जो है शब्द सत्य है, बाकी सब जो है झूठ है। और भगवान कृष्ण ने भी देखो यही बात कहा, यही कही कि जो नित्य प्रत्य सत्य बोलते हैं वो धर्मनीति कहलाती है, और उसमें जरा सा झूठ मिला दो तो राजनीति, राज विद्या राजगुहम। इस विद्या को राजनीति इसीलिए बनाया गया। अगर ये डायरेक्ट विद्या दे दी जाए ना किसी को तो ये हजम नहीं होती, और वही काम तो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए किसी को हजम ही नहीं होती। और जो कथा तुम्हारी व्यथा बन गई है उसमें तुम्हें बड़ी मौज आती है। कथा व्यथा बन गई कि नहीं, जरा विचार करके देखो। एक समय कथा चलती थी सत्यनारायण की कथा, उससे हमारे जो है पांडित्य वर्ग का पेट पालन होता था। ठीक है, उस समय वो बिजनेस नहीं था, उस समय वो धर्म का जो है उल्लंघन नहीं था। लेकिन आज भागवत को भी सत्यनारायण की कथा की तरह जो है घर घर बिठा दिया जाता है, और लेना देना कुछ नहीं है। व्यथा इतनी है कि कोई भी कमजोर गरीब वर्ग का आदमी भागवत नहीं कराने की हिम्मत करता है कोई? किसके पास 10 लाख रुपए हैं जो भागवत बिठा ले? ठीक है, और भागवत का ये तो स्वाध्याय सदगुरु के द्वारा करना है तो क्या दिक्कत है? पैसे की क्या जरूरत है? हमने अपने घर पर इसी भागवत ग्रंथ को 1.5 साल में पूरा किया। 1.5 वर्ष तक निरंतर अध्ययन कर किया और अपने साथियों को करवाया। क्या बिगड़ गया? हाँ, ये जरूर है 10 रुपए के बतासे जरूर बांट दिए थे, बाकी कोई बोरी और बूंदी और भंडारे की जरूरत तो क्या बिगड़ क्या गया? लेकिन आज उसको व्यापार बना दिया गया है, धर्म को जो है व्यापार बना के रख दिया गया। इन सारी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बातें जब खींच के ले जाएंगे तो वो सामाजिक जो है प्रतिष्ठा मान ली जाती है। हम तो बात को समझे। सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है, और सत्य की कथा कभी व्यथा नहीं होने देती। और अगर सत्य को कथा में सत्य नहीं लोगे तो व्यथा ही व्यथा है। इस पर एक जो है दृष्टांत याद आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा दृष्टांत है। आप लोगों का भी थोड़ा मन हो गया होगा तो दृष्टांत अच्छा लगेगा। एक बार एक पंडित जी सत्यनारायण की कथा कहने के लिए निकले, और देव योग से जो है उस दिन किसी ने कथा नहीं करवाई। जब किसी ने कथा नहीं करवाई तो उदास जो है मन लेकर के, और पंडित जी चले जा रहे थे, इसके पीछे तो रास्ते में एक अनाड़ी जो है किसान बैठे मिल गए। पंडित जी ने कहा दद्दू कथा करा लो। उन्हें कथा तो करा ले, हम जानते हैं तो कुछ है ही नहीं कथा में। उन्हें जानो चाहे ना जानो, तुम तो कथा करा लो। तो होगा क्या उसमें? कुछ नहीं होगा, हम जो कहते जाएं उसको तुम करते जाना, बस, और कुछ नहीं। तैयारी हो गई,
पंडित जी ने कहा लिपवाओ, तब तक जो है चौक वोक जहाँ पुरेगा वहाँ आंगन में लिपवा दो। हम आ रहे हैं अपनी पोथी लेकर के, तो पोथी लेकर के पंडित जी आ गए। कथा शुरू हो गई, लीलावती कलावती की, सत्यनारायण की कथा आधा घंटे में जो है समाप्त हो गई। अब पंडित जी बोले उसको सामने बिठा के, दोनों हाथों में जो है हाथ जोड़ो, तो ने हाथ जोड़ दिए। उन्हें कहा संकल्प रख करके संकल्प करो। तो कहा क्या था पंडित जी ने, जो कुछ मैं कहूं वही तुम कहना, करना। तो वो करना तो समझ में नहीं आ गया, बल्कि पुनरावृत्ति करना उसकी समझ में आ गया। तो वो भी बोला पंडित जी से संकल्प करो। पंडित जी ने फिर पुनः दोहराया कि दद्दू थोड़ा सा कुछ रख करके संकल्प करो। तो दद्दू फिर बोले थोड़ा सा कुछ रख करके संकल्प करो। ऐसे 3-4 बार पुनरावृत्ति हुई कि पंडित जी को क्रोध आ गया। तो स्वाभाविक ही है, आ ही जाए। तो पंडित जी ने खींच के एक तमाचा जो है उनको कस दिया। अब आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने कहा ना जो कुछ मैं करूं तो तुम भी करना। लौट कर किसान ने जो है दूसरा थप्पड़ जो है पंडित जी को रसीद कर दिया। अब पंडित जी का क्रोध और बढ़ गया। तो पंडित जी जो थोड़ा तगड़े थे, चढ़ बैठे किसान के ऊपर। तो किसान हाँ कृषि कार्य करने के कारण मजबूत था, तो वो उन पर चढ़ बैठा। मारा मारी हुई, कपड़े फट गए पंडित जी के भी और उसके भी। तब तक वो किसान के घर से बोली कि कथा जो है इतनी जगह में होती है तो हम पहले से ज्यादा लीप के रखते। मार धाड़ खूब हुई, लहू लुहान हो गए दोनों तरफ। अब देखो ये तो सब झूठी बातें हो सकती है, लेकिन हम आपको जहां ले जाना चाहते हैं उसका विचार करना है। हम कथाओं को व्यथा क्यों बना रहे हैं। अब क्या हुआ कि पंडित जी जो है छूट छाट के चले तो गए, लहू लुहान होकर घर पहुंचे। तो जैसे ही पंडितानी ने दरवाजा खोला, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहां से आ रहे हो पंडित जी? बोले कथा करें। ये कौन सी कथा होती है जिसमें ये हाल होता है? बोले अरे भैया जल्दी पानी गर्म करो और कुछ हल्दी वल्दी लाओ, थोड़ा सा उपचार करेंगे। आज तो बड़ी जोरदार कथा हुई। इधर पंडितानी उनका उपचार कर ही रही थी, उधर किसान की घरवाली ने कहा कि हमने जो दाल चावल आटा सीधा इकट्ठा किया था ये तो पंडित जी ले ही नहीं गए। तो कही ये क्या किया जाए, इसको देने के लिए मैं जा रही। आप वो लेकर के गई सब सामान। दरवाजा खटखटाया, पंडितानी उधर से आई। कौन हो तुम? और जो उन्होंने कहा कि मैं उस फलाने किसान की घरवाली हूँ। पंडितानी आओ देखा न ताओ, उनका झुंड पकड़ करके उनके ऊपर चढ़ बैठी। वहां भी गुत्थम गुत्था, कपड़े फाड़ा फोड़ी, झुंड आपस में खूब लड़ाई हुई। अब वो लौट करके घर आई तो क्या कहती कि कथा में इतनी मेहनत नहीं है जितनी कथा का सीधा पहुंचाने में मेहनत है। अब बताइए आप लोग, ये कथा है ये व्यथा है? अब उन लोगों पे तो हम हंस रहे हैं क्योंकि चुटकिला है, लेकिन अपने आप को देख रहे हो। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आश्चर्यजनक एक बात सुनी, आश्चर्यजनक एक बात सुनी कि मृत्यु से छुड़वाते गुरुवर, दे दो युक्ति मृत्यु छीजे, उपकार कभी ना भूलेंगे। राजा परीक्षित जो है जीवन और मृत्यु से मुक्त हो गया। अच्छा मुक्त हो गया कैसे, आपने पता लगा लिया? उसी भागवत में लिखा है। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, सर्प आएगा तुम्हारे शरीर को डसेगा और शरीर तुम्हारा मुर्दा होगा, बताओ राजा परीक्षित राजन हम बैठे रहें कि चले जाएं? परीक्षित ने कहा महाराज आप गुरु हैं,
बैठना चाहो तो बैठो, लेकिन अब मुझे मृत्यु का और जन्म की कोई भय और शंका नहीं रही। अहम ब्रह्म, ये राजा परीक्षित के शब्द हैं। कहाँ चले जाते हैं पंडित लोग इन शब्दों को लेकर? अहम ब्रह्म परम धामम। राजा परीक्षित कहता है मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा निवास कहाँ है? परम धाम। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। और मेरा जो पद है वो भी ब्रह्म है। जब हम ब्रह्म हैं तो हमें कौन मारेगा बता दो? क्योंकि ब्रह्म अविनाशी होता है, सत्य अविनाशी होता है, उसे कौन मार सकता है? जो अभी कोई कह गया था ना, जो काऊ के जो है मरे न मारे। हाँ, एक ये भी है और जो किसी को मारता भी नहीं है। लेकिन रावण ने भी इसी तरह का वरदान मांगा। उसने क्या मांगा कि हम काऊ के मरे ना मारे, बानर मनुज जात दो बारे। अब ये रावण किसको कह रहा है कि ना मारे? तो ये शरीर तो भैया किसी के नहीं रहे, राम के रहे, कृष्ण का रहा, किसका रहा? शिव जी का रहा शरीर। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का रहा। अब किसी का शरीर नहीं रहा, तुम शरीर को रखना चाहो तो बता दो तुम जो है ज्ञानी हो कि रावण हो? बड़ा स्पष्ट बातें हैं। अब इन स्पष्ट बातों को जो है बताना चाहता है, राह जो बताना चाहता है, उसके हम जो है खिलाफ हो जाते हैं। क्यों खिलाफ हो जाते हो? क्योंकि हमको ये लगता ही नहीं है कि हमारा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। अब चाहे पुरुष हो चाहे माताएं हो, अगर इस ओर चल दें तो बता दो इन्हें कौन रोकता है? माताओं को कौन रोकता है? लेकिन ये तो गलत बातें सीखती हैं और गलत ही सिखाती हैं। 16 सोमवार बेटियों से कह दें रखो, काय के लिए रखो 16 सोमवार? कि अच्छा जो है, अच्छी काठी का जो है दूल्हा मिलेगा, अच्छा जो है पढ़ा लिखा नौकरी वाला। कभी ये सिखाती हैं कि वो दूल्हा मरेगा कि अमर है? बता दो। एक दूल्हा वो है जो अमर है, उसे प्राप्त कराने की कोई विधा है आपके पास? क्या हम अपने बच्चों को सिखाते हैं? बोलो। आज साधु संत की कल्याणपूर्ण बातें, संतों की कल्याणपूर्ण बातें आज हमें नहीं सुहाती हैं। लड़के लड़कियां सड़कों पर वो फिल्मी गाने गाती हैं। माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती हैं। वीर लक्ष्मी बाई की गाथाएं नहीं सुनाती हैं? सुनाते हैं। आज सतीत्व की रक्षा में, आज सतीत्व की बातें कोई करता ही नहीं। जिनने सतीत्व की रक्षा में अपनी जाने कुर्बान की और हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। आज हम जो है बर्बादी की तरफ तुले हुए हैं। गिने चुने हमारे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता गिने चुने हैं, क्योंकि ये शरीर भी जवानी में काम कर चुका है। हाँ, पहले अब तो थोड़ा संपन्न हो गई है पार्टी और संघ भी संपन्न हो गया है। नहीं तो हम रोटी मांग मांग करके खाते थे और लोग कार्यकर्ताओं को खिलाते थे। तो ये लोग तुमको जो है कुछ बात सिखाएंगे नहीं। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही। अरे चलो हम कहते राजनीति हो रही है तो अच्छी हो रही कि खराब हो रही है? धारा 370 खत्म कर दी गई, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? 2 नंबर के नोटों को जो है तालाबों में नदियों में फेंकवा दिया गया, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? योगी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी समाप्त कर दी, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा, राम राजा बन जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? और रावण बन जाए तो
तो इतना तो हमें शऊर आना चाहिए। आज हमारी संस्कृति को थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश कर रहा है तो केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वरना इस संस्कृति को तो डूबने में अब कोई जो है देरी नहीं है। थोड़ी सी कथा माताओं की एक बिटिया की सुना दें, हाँ, जिससे शर्म आए कि आजकल लड़कियों को क्या बना रहे। मीरा है, हाँ, एक मीरा नाम की लड़की हुई जो केवल 7 वर्ष की थी। अपनी सौतेली माँ के साथ, क्योंकि असली माँ तो उसकी जो है वो तो हो गई थी, सौतेली माँ के साथ जो जिसने पाला पोसा था, सौतेला ही कहते हैं जो पालते हैं उसको, लेकिन व्यवहार उनका बहुत अच्छा था मीरा के प्रति। तो अपने मकान के जो छज्जे पे 7 वर्ष की बच्ची खड़ी है, एक बारात निकल रही है। अब उस बारात को जो है निकलते देख करके मीरा को, अनायास बच्ची को ये अंतःकरण में प्रश्न पैदा हो गया। बच्चों को होते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो ऐसे उठपटांग प्रश्न कर देते हैं कि जिनका जवाब देते जो है बनता नहीं है। तो पूछने लगी कि ये माता जी ये क्या जा रहा है। माता जी ने कहा कि ये बारात जा रही बिटिया। ये बारात क्या होती है? तो बोले ये बारात में दूल्हा जाता है घोड़ी पर बैठ करके और अपनी दुल्हन को जो है लाता है अपने घर। तो ये दूल्हा और दुल्हन कौन होते हैं? तो माता जी कहने लगी दूल्हा लड़का होता है और दुल्हन बिटिया लड़की होती है। अचानक मीरा के दिमाग में आ गया और एक प्रश्न कर बैठी, मेरा दूल्हा कौन है भैया? मेरा दूल्हा कौन है? अब घबरा गई भैया। अब 7 वर्ष की बच्ची को क्या बताएगी इसका दूल्हा कौन है? तो वहां सामने जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, मुरलीधर जो है गिरधारी मोर मुकुट वाला, उसकी तरफ संकेत करके और मैया कहती है तेरा दूल्हा ये है, तेरा विवाह जो है इसी से होगा। और उसके अंतःकरण में ये संस्कार बैठ गया, हाँ, कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई। उसने जो है सदा के लिए पति, अब इस तरह का कोई आदमी ढूंढे मिले ही नहीं। 7 वर्ष से 17 वर्ष की हो गई, 22 वर्ष की उम्र हो गई, तब मीरा का विवाह जो है राणा जी के साथ जो है किया जाना विषम परिस्थितियों, वो हम स्टोरी बढ़ाएंगे नहीं, वो ऐतिहासिक स्टोरी है। विवाह कर दिया गया। जब मीरा अपने घर पहुंची तो पतिदेव ने जो है कहा कि मीरा तुम मुझे कितना चाहती हो? मीरा ने तो वही में जो है मना कर दिया। मीरा क्या कहने लगी? मीरा ये कहने लगी कि हाड़ मांस का जो पुतला है, हाँ, वो उसका इस शरीर पे अधिकार तो हो सकता है, लेकिन मेरे चेतनता पर अधिकार इस हाड़ मांस के पुतले का नहीं है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाड़ मांस का शरीर जो है मेरा पति नहीं हो सकता। पंच तत्व की काया ये मेरा पति नहीं हो सकता। मेरा पति तो वही है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब तो जो है राणा जी भी बहुत परेशान, ससुराल वाले सब परेशान, और मीरा जी तो खोजने के लिए जो है निकल पड़ी। घर में भी आ जाती जैसे आज हमारी हालत है। हाँ, हमें कुछ लोग तो समझते हैं कि जो पक्का जो है सेठा है, हाँ, और कुछ लोग जो हमारे चेला चांटे ये समझते हैं कि पक्के गृहस्थ हैं। ठीक, अब हमें ही पता है कि हम क्या हैं, न तो ये लोग सही जाने न वो लोग सही जाने, ये तो हम ही जानते। अच्छा, तुम्हारे बारे में तुम ही जानोगे कि हम जान जाए कि तुम क्या हो भीतर से?
अब चाहे कुछ कहता रहे, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, कोई कुछ देखा कोई कुछ देखा। तो अब मीरा की हालत जो है कोई नहीं जान सकता। वो तो अपने विरह में अपने प्रिय परमात्मा आत्म पति को ढूंढती फिर रही है और रोजाना घर महलों में आ जाती। अब ये कौन बर्दाश्त करे। तो बड़ी बड़ी जो है मीरा को यातनाएं दी गई, बड़ी परीक्षाएं ली गई, उसके ऊपर लालचन चरित्रहीनता के लगाए गए। फिर भी उसने जो है परमात्मा को खोजने में कभी लापरवाही नहीं की। माताओं, इसको कहते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य। फिर एक दिन की घटना जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कुंभ का मेला लगा और उस कुंभ के मेले में बड़ी भीड़ जो है जा रही थी। राणा के दरबार से भी बहुत से लोग, एक पंडित जी भी जो है उस भीड़ में जा रहे थे। तो पंडित जी का संपर्क था, रास्ते में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था रैदास। देखो ये आत्म ज्ञान है ना, ये ब्रह्म विद्या किसी का ठेका नहीं है। इसमें ठेका नहीं जाति का है, पाति का है, किसी समूह का, किसी का नहीं है। ये तो जिसका जो है बन जाती है साधना, जिसका पुरुषार्थ बन जाता है, उसको प्राप्त हो जाती है ये ब्रह्म विद्या। इसलिए मेहनत सबको करना चाहिए। पता नहीं कब जो है समय आ जाए ब्रह्म विद्या प्राप्ति का, कब भगवान मिल जाए। एक क्षण में मिलेंगे, जब भी मिलेंगे, एक क्षण से ज्यादा नहीं लगता। हाँ, उनके मिलने की पात्रता अपने भीतर बनाने में बहुत जन्म से जन्म तक लग सकते हैं। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरों संभ न तो रहो कुआरी। कोटि जन्म तक हिम्मत मत हारिए। अच्छे काम करना, ये भी परमात्मा की तरफ बढ़ना है। निष्काम काम करना, ये भी परमात्मा की तरफ बढ़ना है। कर्म, अभी जैसे इन्होंने चर्चा की थी, कर्म भी रास्ता है परमात्मा की तरफ जाने का, लेकिन होना चाहिए निष्काम। उसमें कोई कामना ना हो। जो बिना कामना के प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। वो ही स्थित प्रज्ञ बुद्धि होती है जो निष्काम होती है। भगवान की भक्ति भी करो तो भगवान से कुछ मांगो नहीं। एक जो है कथा आती है केवट की, बड़ी विचित्र कथा है। भगवान क्या कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना। बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे प्रभु, तुम किसी से मांगते नहीं हो, आज तुमने मांगी और वो ला नहीं रहा। बड़े गजब की बात। लक्ष्मण जी ने व्यंग कसा कि तुम्हारे भक्त, भगवान ने कहा भक्तों की यही पहचान होती है कि वो परमात्मा से कुछ मांगते नहीं है। परमात्मा को मजबूर हो जाना पड़ता है उससे मांगने के लिए। जब लक्ष्मण जी ने व्यंग कसा तो उन्होंने कहा और कोई भक्त का नाम बताओ। तो उन्होंने कहा दूसरे विश्वमंत्र महाराज, आपने कहा कि रथ जो है लौटा के अयोध्या ले जाओ, और वो उनकी खबर आ रही कि वे अभी तक वहीं खड़े हैं। तो एक को तो आपने जो है बुलाया, वो आने के लिए मना कर रहा है, और एक को आपने भेजा तो वो जाने के लिए मना कर रहा है। तो भक्त में इतनी ताकत आ जाती है कि वो ईश्वर की भी नहीं मानता। उसे निष्कामता कहते हैं महाराज। निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म से मन और विक्षेप अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जिनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं उन्हें एक सेकंड में जो है साक्षात्कार होता है, एक सेकंड में। तो ऐसा ही मीरा का हुआ। आज जो है मीरा के जो है नगर से तमाम भीड़ जो है कुंभ को चली जा रही है, मेले को चली जा रही है।
गंगा जी का स्नान करने के लिए। रास्ते में वो परमहंस संत रैदास का आश्रम मिला तो पंडित जी ने आवाज लगाई कि भगत जी गंगा स्नान के लिए चल रहे हो? भगत जी ने कहा कि भाई हमें तो फुर्सत नहीं है, ये हमारा एक पुष्प लिए जाओ, गंगा जी को समर्पित कर देना, कह देना कि अगर रैदास ने हृदय से समर्पण किया हो तो गंगा जी स्वीकार कर दो। ऐसा ही किया। पंडित जी पहले तो नहा चुके, नहा धोकर खड़े हुए। जब अपन लोग नहा लेते ना तो फिर कपड़े पहन के जेब में हाथ डालते हैं, तो जेब में वो पुष्प जो है निकल पड़ा। पंडित जी को याद आ गई, अरे राम राम, ये पुष्प तो मैंने दिया ही नहीं गंगा जी को। और जैसे ही रैदास के वचन कहे गंगा जी से कि हे गंगा जी, रैदास भक्त ने कहा है कि सच्चे हृदय से यदि पुष्प हमने भेजा हो तो आप स्वीकार कर लो। गंगा जी प्रकट हो जाती हैं, उस पुष्प को स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि हम ये निशानी दे रहे हैं अपने भक्त के लिए, इसको जो है रैदास को दे देना और बता देना कि गंगा जी ने तुम्हारा पुष्प जो है, तुम्हारा समर्पण स्वीकार कर लिया। और वो ऐसा कंगन था जो आश्चर्यजनक था, हीरों से मोतियों से जड़ा हुआ, ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। पंडित जी कुछ दूर चले और उनकी नीयत खराब हो गई। सबकी हो जाती है। हाँ, ये लक्ष्मी का जो कार्य है धन, ये महापाप है, इससे बच के खेलना चाहिए। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम। हाँ, थोड़ी देर और रह गई। ओम 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 ओम। ओम ओम ओम। पंडित जी की नीयत खराब हो गई तो वो कंगन उन्होंने जो है अपने पास रख लिया। अब रात्रि में विचार किया कि अगर इस कंगन को कहीं बेचते हैं तो ये खबर सबको लग जाएगी और हमको दंड भोगना पड़ेगा, तो चलो सीधे जाके राणा जी से ही मिलते हैं। और उन्होंने वो कंगन जो है राणा जी को सुपुर्द कर दिया। राणा जी ने भी उस कंगन को देख करके आश्चर्य किया कि ऐसा कंगन तो मेरे खजाने में भी नहीं है। और आज राणा जी का चित्त प्रसन्न है कि आज मैं अपनी महारानी मीरा को ये कंगन भेंट करूंगा, तो शायद जो है मीरा कुछ हमसे आकृष्ट हो जाए। शाम को वो कंगन जो है मीरा जी को भेंट किया और वो दिव्य कंगन था, तो मीरा भी आकृष्ट हुए बिना नहीं रही। इतनी आकृष्ट हो गई कि और तो कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा स्वामी, अगर कंगन ही देना था तो जोड़ा देते, एक कंगन को मैं क्या करूंगी, जोड़ा दीजिए ना। तुरंत सुबह उन्होंने मनोती करवा दी कि चारों तरफ जो है कह दो। पहले तो पंडित जी से पूछा कि ये कंगन कहाँ से आया, जहां से आया है वहां से दूसरा कंगन लाओ, वरना पंडित जी तुम्हारी खैर नहीं। पंडित जी ने पूरी बात जैसी की तैसी थी, हकीकत ज्यों की त्यों सच्चाई बयान कर दी। तो मीरा को बताई गई जब सच्चाई, तो मीरा जी ने कहा उन जो है महापुरुष से मैं ही मिलूंगी जाकर के। रात्रिकालीन मीरा जी पहुंची और मीरा जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया रैदास जी का, वहां से आवाज आई, कौन है बाहर? मीरा जी ने कहा मैं हूँ महाराज राणा की धर्म पत्नी महारानी मीरा। तो जानते हो रैदास जी क्या बोले? रात्रिकालीन में किसी स्त्री से नहीं मिलता, इसलिए कृपया आप लौट जाइए। तो मीरा ने कहा कि महापुरुष, हे महात्मा जी,
आप ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? मैंने तो सुना है कि गिरधर मुरारी श्री कृष्ण भगवान के अलावा सब नारियां ही हैं, पुरुष तो केवल एक ही है। एको अहम द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। ये आपकी नजर में जो है दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया? जो इतनी बात सुनी, रैदास जी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और मीरा को अंदर ले लिया। वार्तालाप शुरू हुई। उस कंगन का रहस्य जब रैदास जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अभी लो महारानी, 1 मिनट में कंगन आपको देता हूं। कठौते में जल जो है भरवा लिया और कठौते से जल लेकर और गंगा जी को प्रणाम किया, आह्वान किया और बोले, हे गंगा पटरानी, यदि मेरा मन चंगा हो तो कठौती में गंगा मैया आ जाओ। और गंगा मैया प्रकट हो गई और कंगन लेकर दूसरा उनको जो है दे दिया। रैदास जी ने कंगन तो दे दिया मीरा को, लेकिन मीरा से पूछा कि बेटा, ये कंगनों के चक्कर में तू फंस करके हाँ अपने को ढूंढना भूल गई, गिरधर को ढूंढना भूल गई। मैंने तो सुना है कि मीरा की नजर में गोविंद के अलावा कोई दूसरा, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई है ही नहीं। फिर तो ये कंगनों के चक्कर में कैसे पड़ गई? तुरंत मीरा को पता चला कि इनसे बड़ा सतगुरु और कोई हो नहीं सकता। आज मीरा ने सारी जो है पिछली व्यथा कथाओं की छोड़ करके सत्य कथा को श्रवण किया। सतगुरुदेव भगवान रैदास जी के द्वारा उन्हें ब्रह्म बोध हुआ और आज से मीरा की भाषा ही बदल गई। आज सगुणता नहीं है उनके पास, आज बिल्कुल प्योर निर्गुणता है और मीरा अपना वचन उच्चारण करने लगी। बस उसी को आप भी उच्चारित कर लो और हमारी वाणी समाप्त। मीरा क्या कहने लगी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्त्र अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्त्र अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, हे जन्म जन्म की पूंजी पाई। आप लोगों के पास क्या है? पिछले जन्म की क्या पूंजी है आपके पास और इस जन्म की क्या पूंजी है? हम तो एक गणित लगाए बैठे रहते हैं, लड़का की नौकरी लग गई है ना, चुनाव का टिकट मिल गया, बिटिया का अच्छा ब्याह हो गया, पूंजी है ये। अरे पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता और सत संगत संस्कृति कर अंता। आपकी पूंजी उस समय मानना जिस समय ब्रह्म ज्ञानी संत से मुलाकात हो जाए, वरना ये कथाएं तुम्हें व्यथित ही करती रहेंगी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, ये जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग को सभी हिरायो, जग को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च
संपत्ति जोड़ी है, ये तो खर्च हो जाएगी। चोर भी ले जा सकते हैं और कोई ले जाए चाहे ना ले जाए, आपके पुत्र और पुत्रियां कागज में से नाम को जरूर हटवा देंगे। यही धरा का धरा रह जाएगा सब। तो वो क्यों नहीं पूंजी पाते हो जिसको कोई ले नहीं सकता। खर्च न होवे चोर न लेवे, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नावो केवटिया सतगुरु, हो सत्य की नाव केवटिया सतगुरु। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है 3 तरह के पापी होते हैं। पापी, निकृष्ट पापी, मध्यम पापी और उत्तम पापी। ये 3 प्रकार के पापियों में कोई यदि बड़ा पापी है, उत्तम पापी, वो भी मेरी ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाए आकर के, तो मैं उसे भव से पार कर दूंगा। गीता के बोलने वाले भगवान की ये वाणी है, फिर भी हम ज्ञान से नफरत करते, हम सत्य से जो है विमुख रहते हैं। सत्य से विमुख रह के सत्संग नहीं हो सकता। सत्य को स्वीकार करके ही सत्संग होता है। सत्य की नावो केवटिया सतगुरु, हो सत्य की नाव केवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर से यस गायो, हर से यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आप लोगों ने जो है बड़ी सज्जनता और सरलता का परिचय दिया। इतने जो है कठिन विषय को आप लोगों ने सुना बड़ी शांति से। हम आप लोगों के आभारी हैं और आपको साधुवाद देते हैं। बोलिए सतगुरु, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी आप लोगों ने